उदित कुमार सोनी, इटालिया बाजा, इस समय हो रही निवास। विश्व की एकता। एक निश्चित समय पे जो मौन साधना का समय है 6:50 से 7:05 बराबर 15 मिनट, इस 15 मिनट के समय में सभी लोग एक साथ खड़े होकर अपना अपना चिंतन करें। मुझे करना क्या चाहिए, मैं कर क्या रहा हूं, मेरा कर्तव्य क्या है, मेरा उद्देश्य क्या है। अपने अपने लक्ष्य के लिए सभी धर्मों के विद्वानों द्वारा यह कहा जाए कि मौन साधना सबके लिए आवश्यक है, और सभी धर्मों को यदि पूर्णता पर पहुंचाना चाहते हैं तो मौन साधना करना आवश्यक है। मौन साधना एक ऐसा रास्ता है जिससे विश्व की एकता की जा सकती है। पैसा, ये फंडिंग करने कहीं से नहीं मिलती, अपना स्वयं का पैसा होता है। स्वयं ईश्वर की दया से अपना बिजनेस करते हैं। नहीं, दान दक्षिणा नहीं चाहिए, 15 मिनट का समय चाहिए। ये बताइए, यदि ईश्वर को पाने के लिए यदि पैसा लगता तो जो अंबानी, मुकेश अंबानी हैं, धीरूभाई अंबानी हैं, टाटा हैं, जो जाने बड़े बड़े जो बिजनेसमैन हैं, इनके यहाँ धनपतियों के यहाँ ईश्वर विराजा होता, गरीब को क्या मिलता? बताइए आप। देखो, धर्म के नाम पर लूट हो रही है, तुम क्यों लुट रहे हो? तुम क्यों अंधे हो? अरे तो ईश्वर को अपने आप में देखो। ईश्वर को आज तक किसी भी धर्म ग्रंथ में पैसा बताया होगी, पैसा से प्रसन्न होगा? तो बताइए। रामचरितमानस कहती है, राम ही केवल प्रेम प्यारा, और जान ले जो जानन हारा। भगवान को प्रेम प्रिय है, भाव प्रिय है, पैसा थोड़ी प्रिय है कि तुम्हारा लड्डू प्रिय है, कि तुम्हारी अगरबत्ती प्रिय है। बताइए अगर किसी को कहा हो। राम को प्रेम एक निश्चित समय से की गई साधना से, मतलब एक दृढ़ता, मजबूती से, क्योंकि एक निश्चित पद्धति से, एक निश्चित पद्धति तक ईश्वर के नाम पर खड़े होंगे तभी उसको प्रेम दे पाएंगे। और पूरी दुनिया से हम राम जैसा प्रेम करने लगे, क्योंकि बिना निश्चित समय से दृढ़ता होती नहीं। कभी क्यों कर ले? अपना काम कोई करना है। आपको एक छोटी सी बात समझ लो, आपको एक शादी करनी है, शादी करने के लिए आप कार्ड छपवा लीजिए, बढ़िया, सब कुछ लिख दिए, मंडप लिख दिए, सब कुछ लिख दीजिए, तारीख नहीं डालिए, समय नहीं डालिए, एक रिश्तेदार बुला लेना तो मैं मान जाऊंगा। अरे एक शादी करने के लिए, एक छोटा सा काम करने के लिए एक निश्चित समय की आवश्यकता है। एक रिश्तेदार बुलाने के लिए, एक व्यक्ति से मिलने के लिए एक निश्चित समय, एक निश्चित जगह निश्चित है। तो इतने बड़े परमात्मा को, ईश्वर को निश्चित समय से पाया जा सकता? कभी नहीं पा सकता। और आपको बताएं, इसका प्रमाण है, भागवत पुराण में कहते हैं वेद व्यास जी, न मुनियत से एकस्य बचा प्रमाणम। एक बार 88,000 ऋषि मुनि पूछते हैं तो क्या कहते हैं? बताइए ईश्वर को प्राप्त करने का रास्ता। आपको मालूम होगा, वेद व्यास जी से कहते हैं, वेद व्यास जी कहते, ना मुनियत से एकस्य बचा प्रमाणम। एक भी वचन प्रमाणित नहीं है कि ईश्वर को इस रास्ते से प्राप्त किया जा सकता है। लेकिन कहते किंतु एक रास्ता है, एक निश्चित पद्धति से एक निश्चित पद्धति तक यदि ईश्वर को भजा जावे तो ईश्वर प्राप्त हो सकता है। उसको भी शंका थी, लेकिन वियोगी जी महाराज ने स्पष्ट कर दिया, 6:50 से 7:05 की मौन साधना करो, अपने आप का चिंतन करो, ईश्वर मिल जाएगा। आज तक दुनिया में कोई भी व्यक्ति नहीं कह पाया।
हाँ विश्व एकता हो जाएगी। जब तक हम अपने आप का निरीक्षण नहीं करेंगे, अपने आप को देखेंगे नहीं, दूसरे को देखते रहेंगे, एकता कैसे होगी?